जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। शिव तत्व क्या है? हे सूत जी, कृपया शिव तत्व के विषय में बताइए कि शिव तत्व क्या है। हे दुजो सूत जी बोले, एक समय की बात है, महर्षि नारद लोक में विचरण करते एक बार ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहने लगे कि हे पिता, पर ब्रह्म को जानने वाला पितामह, मेरे हृदय में कुछ प्रश्न है जिसका समाधान आप ही कर सकते हैं। पितामह, आपकी कृपा से मैंने बहुत सा ज्ञान अर्जित किया है, किंतु हे कृपालु पिता, अभी भी बहुत से अनसुलझे प्रश्न मेरे मन में, मस्तिष्क में है। अब आप उनका बोध भी मुझे कराने की कृपा करें। इस परम दयालु ब्रह्मा जी बोले, कहो पुत्र, तुम्हारे मन में क्या शंकाएं हैं, कैसे प्रश्न है? मैं यथासंभव तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, क्योंकि तुम मेरे मानस पुत्र और मुझे अति प्रिय हो। हे परमपिता, यह बतलाएं कि शिव तत्व क्या है। मुझे अभी तक शिव तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा की विधि अभी तक नहीं जानता। अतः हे प्रभु, मुझे शिव तत्व के विषय में बताने की कृपा करें। भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं के, उनके स्वरूप तत्व प्रागट्य, विवाह, गृहस्थ धर्म, शिवा के आविर्भाव एवं विवाह प्रसंग, कार्तिकेय का जन्म आदि, इस सब वृत्तांतों को भी कथा सुनाने की कृपा करें। हे ऋषियों, नारद के अनुरोध पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने शिव के विश्व के कल्याण के लिए उद्देश्य से जो प्रश्न किया है वह बड़ा ही उत्तम है। इसके उत्तर में मैं जो कुछ कहूँगा उसके सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होगा, जिससे उसे परम तत्व की प्राप्ति होगी। हे नारद, शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत प्रलय में विलीन हो गया, सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य नक्षत्रों भी कहीं पता नहीं था, जिससे संपूर्ण प्राकृतिक अंधकारमय हो गई थी। न दिन होता था और न रात। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल की सत्ता भी शेष न थी। प्रधान तत्व से रहित शून्य आकाश मात्र शेष था। किसी दूसरे तेज की सत्ता नहीं थी। शब्द, स्पर्श, गंध और रूप की अभिव्यक्ति भी नहीं थी। दिशाओं का भी अस्तित्व समाप्त हो गया था। उस समय ततस्य ब्रह्म श्रुति में सत्य सुना जाता है, वही एकमात्र शेष रह गया था, जिसे योगी जन अपने हृदय या आकाश में निरंतर आसीन किए रहते हैं। वह सत्तत्व मन के परे हैं। वाणी भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। वह नाम निर्गुण, योगी, गम्य, सर्वव्यापी, सर्व कारणों का कारण, निर्विकल्प, निरारंभ, माया शून्य, उपद्रव रहित, अद्वितीय, अनादि, अनंत, संकोच विकार से शून्य तथा चिन्मय है। वे जो सदाशिव है, उन्हें ही परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा धारण करते हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख है, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। श्री अंगों की प्रभा श्वेत कर्पूर के समान गौर वर्ण है। वे
अपने सारे अंग में भस्म रमाए रहते हैं। काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के नाथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। हे महर्षि, शिव और शिवा ने प्रलय काल में उसी क्षेत्र में निवास किया, इसीलिए पिनाकधारी शिव ने उस क्षेत्र का नाम आनंद वन रखा। हे नारद, एक समय उस आनंद वन में रमन करते शिवा और शिव के मन में यह इच्छा जागृत हुई कि सृष्टि का संचालन के लिए एक दूसरे पुरुष का जन्म होना चाहिए, जिससे हम इस झंझट से मुक्त काशी में निद्वंद विचरण करें। फिर शिव एवं शिवा के अनुग्रह के एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर था। उसमें सत्व गुण की प्रधानता थी। उस पुरुष ने शंकर भगवान से अपने नामकरण की प्रार्थना की एवं कार्य के संदर्भ में निवेदन किया। भगवान शिव बोले, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु हुआ। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से उसे संपूर्ण वेदों का ज्ञान कराया। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अब विष्णु शंकर की कृपा प्राप्त कर तपस्या में विलीन हो गए। भगवान विष्णु ने दीर्घ काल तक कठोर तपस्या की। तपस्या के श्रम से भगवान विष्णु के अंग से अनेक जलधाराएं प्रफुष्टित हुई। उस जल से सारा आकाश जलमय हो गया। थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं जल में शयन किया, इसी कारण उनका नाम नारायण पड़ा। उन्हीं नारायण से यथा समय सभी तत्व का उत्पन्न हुए। प्रकृति से महत्व प्रकट हुआ और महतत्व से तीनों गुणों, इन गुणों के भेद से विविध अहंकारों का जन्म हुआ। अहंकार से 5 तन्मात्राएं एवं इनसे 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों का प्रागट्य हुआ। इनमें से पुरुष को छोड़ सभी शेष तत्व प्रकृति से उत्पन्न हुए, इसीलिए ये सभी जड़ है। कुल मिलाकर 24 तत्व है। उस समय एक आकार 24 तत्व को ग्रहण कर नारायण भगवान शिव की इच्छा से जल में ही सो गए। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।